तो आज हम लोग बात करेंगे बिग बॉस 18 स्टार्ट होते ही उसने भविष्यवाणी कर ली थी कि कौन होंगे वो दो जो इस सीजन के दो फाइनलिस्ट बनेंगे। तो जानते हैं इसी वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दो फाइनलिस्ट थे अकॉर्डिंग टू बिग बॉस, एलिस और विवियन। ऐसा हुआ क्यों और बिग बॉस कैसे भविष्यवाणी देख सकते हैं, तो आज जानेंगे इस वीडियो में इसी बारे में। तो बिग बॉस 18 का प्रीमियर स्टार्ट होता है। उसमें सलमान खान सारे कंटेस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे कंटेस्टेंट थे इस बारी। कुछ बॉलीवुड से थे, कुछ टीवी के थे और कुछ पॉलिटिक्स से भी। आखिर में एंट्री होती है विवियन, जिसे सलमान खान पूछते हैं कि पूरे 8 साल बाद आपने बिग बॉस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है बिग बॉस करने, और ग्रैंड प्रीमियर पे ही एलिस और विवियन को बिग बॉस की तरफ से टॉप 2 करार भी कर दिया गया। उसके बाद एक अनाउंसमेंट भी होती है जिसमें बिग बॉस कहते हैं कि एलिस और विवियन आप दोनों बनते हैं मेरे इस घर के लाडले दो बिग बॉस 18 के दो फाइनलिस्ट। और सोचने वाली बात यह है कि बिग बॉस ये सब क्यों कर रहे हैं, बिग बॉस को भविष्य कैसे दिखाई दे रहा है। गौर से देखें तो इससे पहले जितने भी सीजन्स हुए हैं उन सब सीजन्स में जो विनर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड में खड़े हुए होते हैं, और लेफ्ट साइड में सिद्धार्थ शुक्ला भी थे बॉस 13 के टाइम पे। तो बिग बॉस सिद्धार्थ शुक्ला ही जीते थे, और बाकी के जितने भी आप सीजन उठा के देख लीजिए, जब भी कोई विनर जीतता है तो वो लेफ्ट साइड में होता है। तो अकॉर्डिंग टू जब ये फाइनलिस्ट हुए तो लेफ्ट साइड में विवियन थे और राइट साइड में थी एलिस। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये भविष्य को मान के चले तो विवियन ही है इस सीजन के विनर। जहां बिग बॉस ने आज इन दोनों को उस दिन ग्रैंड प्रीमियर पे इन दोनों को टॉप 2 फाइनलिस्ट की जगह दे दी, वहीं आज बिग बॉस को तकरीबन 14 से 15 दिन हो चुके हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो शो में, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, जो कि इन टॉप 2 फाइनलिस्ट जो थे उनसे कई ज़्यादा कंटेंट, कई ज़्यादा टीआरपी देने में आगे बढ़ चुके हैं। ये लोग इतनी ज़्यादा टीआरपी और इतना ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं कि टॉप 2 फाइनलिस्ट भी इतनी नहीं दे पा रहे। तो आज जानते हैं इन दोनों के नाम, ये कौन है जो टॉप 2 से ज़्यादा कंटेंट और टीआरपी दे रहे हैं। और जहाँ पर बात अगर की जाए टॉप 2 की, तो इन 14-15 दिनों में एलिस का गेम इतना कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एलिस टीआरपी और गेम देने के पीछे दिखाई दे रही है। बिग बॉस को एक बात कहना चाहूंगा कि बिग बॉस आपने टॉप 2 तो डिसाइड कर लिया, उसमें से एक जो है विवियन, वो अपनी हर तरह की पर्सनैलिटी दिखाने में काफ़ी सक्सेस नज़र आ रहे हैं, और वो अपनी अलग अलग पर्सनैलिटीज शो में दिखा भी रहे हैं। वक्त बेवक्त वो अपनी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं शोकेस कर रहे हैं शो में। लेकिन कहीं ना कहीं शो में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टॉप 2 से ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं, जिनमें रजत दलाल और करणवीर मेहरा काफ़ी कंटेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ बेस्ट प्लेयर है तो दूसरी तरफ स्मार्ट प्लेयर है। इन दोनों का कंबाइन इतना ज़्यादा है कि शो में ये टॉप 2 से ज़्यादा शेयरिंग कर रहे हैं। ये दोनों शो के अंदर काफ़ी टीआरपी दे रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इस शो में और इस गेम में दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं करणवीर मेहरा इस शो में कहीं ना कहीं वो मास्टरमाइंड के नाम से जाने जाएंगे कुछ वक्त बाद, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जैसा शो चल रहा है, जैसी शो के अंदर टीआरपी मिल रही है और जो जैसा कंटेंट मिल रहा है, उससे तो यही दिखता है। क्योंकि करणवीर जो है बहुत ही माइंड से गेम खेलते हैं। मैं इनको मास्टरमाइंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले एक सीन हुआ था जिसमें एलिस आई थी करण को ये बोलने की जाके अविनाश से माफी मांगो, लेकिन करण ने बिना कुछ बोले एलिस से ये बुलवा लिया कि उसका दोस्त गलत है। तो इसलिए मैं उनको मास्टरमाइंड कह रहा हूँ, क्योंकि इस सीन में दिखता है पोटेंशियल उनका। बात करें टॉप 2 फाइनलिस्ट ऑफ बिग बॉस की, तो जो एलिस है वो कहीं ना कहीं शो में उनका इतना योगदान नहीं है, वो इतनी शो में दिखती नहीं है। और जहाँ जहाँ दिखती भी है अपने दोनों दोस्तों की वजह से दिखती है, अविनाश और ईशा की वजह से। वो हमेशा जेल के बाहर बैठी रहती है अपने दोस्त अविनाश के साथ या ईशा के साथ। तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं दिखाई दे रही शो में। तो वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अब तक तो नहीं दिखी, अभी तक उनकी रियल पर्सनैलिटी बाहर नहीं आई है। अभी वो लोग वो सिर्फ और सिर्फ अपने दो दोस्त
तो की वजह से दिखाई दे रही है। अभी वो अपना इंडिविजुअल गेम नहीं खेल रही है, काफ़ी छुपते-छुपाते हुए गेम खेल रही है। तो वहीं ईशा और अविनाश अगर दिखाई दे रहे हैं तो सिर्फ़ एक-दूसरे की वजह से या एक-दूसरे से या करणवीर से लड़ते हुए, तभी ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। आगे अगर आप सोचें, अगर बिग बॉस को सच में अपना गेम चेंज करना है तो ईशा और अविनाश को अलग करना पड़ेगा, तब जाके गेम में मज़ा आएगा। पैलेस को ज़रूरत है कि वो ईशा और अविनाश की छत्रछाया से बाहर निकले, क्योंकि वो कहीं न कहीं हर जगह सिर्फ़ ईशा और अविनाश की छत्रछाया में ही दिखाई देती है। और यहाँ अगर बात करें विवियन और रजत की, बात करें पर्सनैलिटीज़ की, तो विवियन जो है बहुत सारे शोज़ किए हुए हैं, वो हर किसी के फ़ेवरेट दिखाई भी देते हैं। उनका काम हर किसी ने देखा है, उन्होंने बहुत सारे रियलिटी शो, टीवी शोज़ किए हुए हैं, उनका काम बहुत से लोगों ने देखा हुआ है। कहीं न कहीं उनका फैन बेस भी बहुत बड़ा है, तो इसका एडवांटेज उन्हें बहुत सारा मिल रहा है। वहीं बात करें रजत दलाल की, तो रजत दलाल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, एक फिटनेस कोच है, एक वेट लिफ्टर है, तो उनका भी फैन बेस काफ़ी बड़ा है। विवियन जो है विवियन जो है बहुत ही मैच्योरली हर सिचुएशन को हैंडल करते हैं, हर सिचुएशन को फेस करते हैं। उनका चीज़ों को लेकर ओपिनियन बहुत अच्छा होता है और कहीं न कहीं वो अपने मुद्दों को रखते भी हैं और अपने मुद्दों को सही तरीके से सबके सामने लाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। पर कहीं न कहीं पूरे इस 15 दिन के शो में देखा गया है कि कई मुद्दे ऐसे भी होते हैं जहाँ विवियन को ज़रूरत है बात करने के लिए, लेकिन वो नहीं करते। तो होता है, सब लोग एक जैसी पर्सनैलिटी नहीं होते, तो ठीक है, ये भी चलता है। कुछ सिचुएशन ऐसी भी आती है जहाँ ऐसा देख के लगता है कि विवियन को इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्या इन घरवालों के साथ खड़े रहना चाहिए, तो लेकिन विवियन वो चीज़ों को अवॉइड करते हैं, तो कहीं न कहीं ये थोड़ा गलत लगता है विवियन के बारे में। वहीं बात करें रजत की, तो रजत अपने मुद्दे बहुत ही क्लियर और साफ तरीके से सबके सामने रखते हैं। वो अपनी बात रजत जो है अपनी बात बहुत साफ रखते हैं, उनके मुद्दे बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, सीधे तरीके से, साफ तरीके से सबके सामने होते हैं। उनके सारे मुद्दे ऑन पॉइंट होते हैं और जब वो कोई बात किसी के सामने एक्सप्लेन करते हैं तो काफ़ी वैलिड लगती है, काफ़ी जेन्युइन लगती है। रजत दलाल जो है बहुत ही डिफरेंट पर्सनैलिटी, वो कुछ भी बातें बोलनी होती है तो डरते नहीं है, बिल्कुल लोगों के मुँह पे बोलना जानते हैं। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये विवियन और रजत दलाल जो है ऑडियंस के हिसाब से टॉप 2 होने चाहिए, क्योंकि टॉप 2 जो बिग बॉस ने सेलेक्ट किए और टॉप 2 जो ऑडियंस ने सेलेक्ट किए, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि टॉप 2 ये दोनों ही होने चाहिए। ये 2 वो पर्सनैलिटीज़ है जिन्होंने अपनी रियल पर्सनैलिटी से लोगों के दिल जीते हैं। सो ये मेरा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन क्या है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।